हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो रिसेंटली अभी नीति आयोग ने रिलीज करा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स रिलीज होती रहती हैं। तो ये पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट रिलीज हुई है इंडिया में। इस वजह से रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर साल यूपीएससी में प्रीलिम्स या मेंस में कुछ ना कुछ रिपोर्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में एनवायरमेंट रिलेटेड है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट। तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में रिपोर्ट है। तो अगर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट रिलेटेड, हो सकता है इससे आ जाए। और मेंस में भी अगर कोई एनवायरमेंट या फिर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी या फिर आपका क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है तो इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं। सो अगेन दिस रिपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अपकमिंग प्रीलिम्स जो आपका जून 2022 को है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि अभी क्वेश्चन पेपर फ्रेम नहीं हुआ तो इस रिपोर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर में। तो इस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी, इंडिकेटर्स, क्या क्या आपकी रैंकिंग्स हैं, क्या किस तरीके से स्टेट्स को ग्रुप करा गया है, टॉप में कौन सी स्टेट्स है, लार्जर स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, यूटीज में, उसमें बॉटम में कौन है और उसके क्या क्या और भी उसकी की फाइंडिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट रैंकिंग, वो मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड करा है। सो आई होप आपको अच्छा लगे। And this lecture has been covered in a 3C approach: comprehensive, concise and contemporary. So friends, let's start the topic of आपका state energy एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये इसका राउंड 1 रिलीज करा गया है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि अप्रैल 2022 को ही ये इसमें रिलीज करा गया था। अब ये पहला इंडेक्स है। इट इज द फर्स्ट इंडेक्स दैट एम्स टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज इन द क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में या फिर आपके क्लाइमेट सेक्टर में, क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में, कि व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटीज टू इंश्योर दैट कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज टेकन केयर ऑफ, वो इस रिपोर्ट में कवर करा गया और ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है इंडिया में। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसने कौन से करी है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अगेन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन रैंक्ड ऑन 6 पैरामीटर्स, वो भी शेयर करूंगा। इट एम्स एट improving policy intervention that depending on which state is performing well because of certain policy decisions or which state is lagging behind because of certain policy decision, तो ये उसको improve करना चाहती है। It will also enable states to compete and improve performance. Again, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके के रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है, तो ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। एंड ओवरऑल यही रहेगा कि जब स्टेट्स आपस में compete करेंगी टू परफॉर्म बेटर एट दिस इंडेक्स, ओवरऑल ही पूरा इंडिया साथ में एक साथ बढ़ेगा। और जिसमें अब वैसे मैं फाइंडिंग्स में बताऊंगा दैट नेशनल एवरेज स्टैंड्स एट 40.06 ऑन अ स्केल ऑफ 100। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको रैंकिंग्स में आपको बताऊंगा मेथोडोलॉजी में। फिर अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। द इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 6 पैरामीटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन ये पहला इंडेक्स है तो इसके पैरामीटर्स, मेथोडोलॉजी, इंडिकेटर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। एंड दैट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 27 इंडिकेटर्स। ये याद करना बहुत मुश्किल होगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये 6 याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से आपके 6 पैरामीटर्स है। तो 6 पैरामीटर्स आर डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती है इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी, सो दीज आर नोन एज डिस्कॉम्स। तो उनकी परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। सेकंड, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, तो आपने क्लीन एनर्जी के सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, उसके कंटेक्स्ट में आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्स्थ इज न्यू इनिशिएटिव्स। क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स भी सारी स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज ने लिए। तो अगेन ध्यान रख लेते हैं, डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। कि सिर्फ एक्सेस ही, एक तो ये इंश्योर करना है कि जो भी आपकी क्लीन एनर्जी है वो एक्सेसिबल हो, लोग उसे एक्सेस कर पाए, उनके पास हो। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एनर्जी अवेलेबल है, लोग उसे अफोर्ड भी कर पाए। एंड थर्ड इज रिलायबिलिटी, जो सेकंड इंडिकेटर्स में होता है कि रिलायबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक्सेसिबिलिटी का ही इंश्योर करना है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव्स, तो ये 6 पैरामीटर्स हैं आपके। एंड अगेन अगर हम इसकी वेटेज देखें, जैसे मैंने आपको बताया था 6 पैरामीटर्स की वेटेज है। ये रिपोर्ट के जो मैंने पूरा अपनी पीपीटी प्रिपेयर करी है, ये ओरिजिनल रिपोर्ट से ही मैंने इसको रेफर करा था। तो अगेन ये प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया से इन्फोग्राफिक्स उस रिपोर्ट में मेंशन करे गए थे, तो ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे सारे इंक्लूड कर लिए हैं। तो एज यू कैन सी इसमें वेटेज भी बहुत ज्यादा होती है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी जाती है, तो डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस को हाईएस्ट वेटेज दी गई है 40%।
फिर आपकी एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, उसको वेटेज दी गई है 15%। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को भी आपकी 15% दी गई है। तो इन दोनों को इक्वल वेटेज दी गई है 15-15%। डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस आपकी सबसे ज्यादा दी है 40%। फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी 12%, न्यू इनिशिएटिव्स को 12%। एंड लोएस्ट आपको जो वेटेज दी गई है वो है एनर्जी एफिशिएंसी को। तो डिस्कॉम्स, अगर पूरे ये वेटेज सबके आप ध्यान ना रख पाए तो ये ध्यान रखना कि डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज दी गई है 40% पे, एनर्जी एफिशिएंसी को सबसे कम वेटेज दी गई है 6%। तो बाकी सब जो ऑप्शन है वो उसको शायद एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो, पर ये ध्यान रखना डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस 40%, एनर्जी एफिशिएंसी 6% है। और इसमें आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस के 9 हो गए, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी 5 हो गए, फिर आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में 4 हो गए, एंड बाकी सब में क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, एनर्जी एफिशिएंसी और न्यू इनिशिएटिव्स में आपके 3-3 इंडिकेटर्स हैं। अगर हम देखें कि और भी बहुत सारे, अगर मैंने आपको बताया था कि 6 पैरामीटर्स हैं एंड दीस 6 पैरामीटर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टोटली इनटू आपका 27 आपका इंडिकेटर्स। तो आप देखिए डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस में आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, एटीएनसी लॉसेस, टीएनडी लॉसेस, ये सारे आपके बहुत सारे हैं इंडिकेटर्स हैं आपके। ट्रांसफर ओपन एक्सेस सरचार्ज, तो ये आपके हैं, आपकी रेफरेंस के लिए आप इसे देख सकते हैं एक बार कि ये सारे आपके इंडिकेटर्स है डिस्कॉम्स में। आपके एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में पर कैपिटल एनर्जी कंजम्पशन, आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, जो मैंने आपको बताया था एक्सेस में, आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, ये अफोर्डेबिलिटी का एस्पेक्ट हो गया, एंड लाइफ लाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड टैरिफ, ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में। क्लीन एनर्जी में आपके अगर हम देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए हैं। तो क्लीन कुकिंग फ्यूल सप्लाई, सबसे पहले तो फ्यूल के लिए आता है कि आपको कुछ कुकिंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए क्लीन कुकिंग आपको करनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी आपका पेनिट्रेशन एंड सीएनजी व्हीकल, तो सर फ्यूल के लिए हो, आपका ओवरऑल एनर्जी के लिए हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, तो तीनों वर्टिकल्स पे आपको खाना पकाना है, आपको ट्रैवल करना है, या फिर घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो आपकी क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। तो इसमें आपके इंडिकेटर्स हैं आपके। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, सो एनर्जी एफिशिएंसी इंटेंसिटी ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनर्जी सेविंग्स इन कमर्शियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल एनर्जी सेविंग्स, ये आपका हो गया एनर्जी एफिशिएंसी में आ गए। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीएसडीपी, यूटिलाइजेशन ऑफ आरई पोटेंशियल, परसेंटेज चेंज इन फॉरेस्ट कवर, ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, इसमें परसेंटेज चेंज इन फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू 2005। ये ध्यान रख लेना कि इसमें जो पैरामीटर है आपका, जो आपका कट ऑफ ईयर है वो 2005 है, 2005 है आपका। एंड फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, तो ये आपका हो गया एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। न्यू इनिशिएटिव्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन, ये इसमें आ गया आपका। अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, कि आपके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको अगर फोन चाहिए या फिर आपको आपका व्हीकल चार्ज करना है। प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स विद स्मार्ट मीटर्स, तो ये आपके न्यू इनिशिएटिव्स में आ गए। तो आप देख सकते हैं कि 6 पैरामीटर्स हैं आपके। न्यू इनिशिएटिव्स हो गए, एनर्जी इनिशिएटिव्स हो गए, एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी हो गया, डिस्कॉम्स के परफॉर्मेंस होगी। तो ये आपके 6 पैरामीटर्स हैं, ये ध्यान रख लेना। इंडिकेटर्स में बस आपका फॉरेस्ट कवर का ध्यान रख लेना, जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के अंदर आपका इंडिकेटर आता है, और एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये हो गए। तो ये तो मेथोडोलॉजी का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स, दैट हाउ द स्टेट्स हैव बीन ग्रुप्ड। पहली बात तो ये होगी कि स्टेट्स हैव बीन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज हो गया, पहले हो गया लार्जर स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज, इन तीनों को अलग अलग करा हो गया टू इंश्योर अ गुड कंपैरिजन। छोटी स्टेट को बड़ी स्टेट के साथ कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल जस्ट नहीं होगा। इस कंटेक्स्ट में लार्जर स्टेट, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज, इन तीनों में ग्रुप करा गया है। And these three groupings are further divided into front runners, achievers and aspirants. तो फ्रंट रनर्स हो गए, अचीवर्स हो गए एंड एस्पिरेंट्स हो गए। ये इसकी रैंकिंग होगी बेस्ड ऑन द कंपोजिट SECI आपका स्कोर जो है आपका। स्टेट्स एंड यूटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुपिंग्स। तो जो लार्ज स्टेट्स के अंदर है उसमें से आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। स्मॉल स्टेट्स में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई आपकी, प्लस गोवा आपकी हो गई। सिर्फ एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो आपकी असम है, वो इसमें नहीं आता, अरुणाचल प्रदेश, जिसका वैसे साइज काफी ज्यादा है पर डेंसिटी कम है, इस वजह से इसको स्मॉल स्टेट्स में करा गया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम।
तो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वैसे अगर सिक्किम को ऐड करें तो टोटल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती है, पर इसमें आपकी 7 है। यहाँ पे असम को आपका लार्ज स्टेट में इंक्लूड करा गया, एंड प्लस गोवा। एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें, दमन एंड दीव एंड दादरा नागर, चंडीगढ़, दिल्ली, JNK। इसमें यहाँ पे आपको लद्दाख और JNK एक साथ आपका इंक्लूड करा गया, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। और ये बाकी सारी बची आपकी लार्ज स्टेट्स हैं आपकी यहाँ पे। तो ये आपका हो गया, ग्रुपिंग हो गया। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर। रेफरेंस ईयर आपका 2019-20 का है। फॉरेस्ट कवर के लिए आपका 2000 का मार्च आपका वैसे कट ऑफ था, पर ओवरऑल अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो 2019-20 का है। फ्रेंड्स, ये बहुत टेक्निकल डिटेल्स है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो क्यों पढ़ा रहे हैं सर, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट अगेन ये पहला इंडेक्स है, तो हो सकता है रैंकिंग की जगह ये इन मेथोडोलॉजी में क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे। तो स्टेट्स एंड यूटीज आर कैटेगराइज्ड ऑन रेफरेंस ईयर 2019-20। एंड जो मैंने आपको बताया था, फ्रंट रनर्स आपका हो गया, अचीवर्स हो गया, एस्पिरेंट्स हो गया, तो उसको कैसे स्कोर के बेसिस पे आपको कैटेगराइज करा गया है। आउट ऑफ 100, इफ द स्कोर इज मोर देन 46, देन यू आर इन द फ्रंट रनर कैटेगरी। आउट ऑफ 100, इफ द स्कोर इज बिटवीन 36 एंड 46, तो 36 से लेकर आपका 45 तक का आपका स्कोर हो गया, ये 46 एंड इक्वलेंट है आपका, तो 36 टू आपका 45 हो गया, तो आपका यहां पे आपका अचीवर्स में आते हैं। एस्पिरेंट्स में आ गए, यानी कि लोएस्ट 1/3 आपका हो गया, तो कंपोजिट स्कोर इज आपका इक्वल टू और लेस देन 36 और ये आपका हो गया, यहां पे हो गया 36 से 36 तक अगर आपका स्कोर है तो आपका एस्पिरेंट्स है। 37 से 45 है आपका स्कोर है, तो आपका अचीवर्स में आते हैं। फ्रंट रनर हो गया 46 एंड अबव हो गया आपका। अब हम बात करते हैं रैंकिंग के बारे में, बात कर लेते हैं। तो रैंकिंग मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है आपका, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज में। तो लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज में कौन सी आपकी फ्रंट रनर्स हैं आपका, अगर हम इसकी बात करें, हमने ये बात करी थी फ्रंट रनर्स, अचीवर्स एंड एस्पिरेंट्स, तो फ्रंट रनर में कौन आता है आपका, लार्ज स्टेट्स की अगर हम बात करें तो गुजरात, केरला एंड पंजाब। गुजरात, केरला एंड पंजाब। गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। केरला भी आपका गॉड जोन कंट्री माना जाता है, उसे भी काफी अच्छा परफॉर्म करा है। एंड पंजाब, ये लार्ज स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम आपका स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो इसमें गोवा, एंड फिर आपका हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका हो गया त्रिपुरा एंड आपका मणिपुर हो गया। असम मैंने आपको बताया था कि लार्ज स्टेट्स के अंदर आ जाता है, गोवा फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड आपका मणिपुर हो गया। एंड अगर हम यूटीज की बात करें तो चंडीगढ़ फॉलोड बाय दिल्ली एंड दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, उनको एक साथ अगर करें तो ये आपका है। यूटीज में आपका चंडीगढ़ ने परफॉर्म सबसे अच्छा करा है, फॉलोड बाय दिल्ली। स्मॉल स्टेट्स में आपका है गोवा ने, और अगर आपका लार्ज स्टेट्स की बात करें तो गुजरात ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सारे 3 नाम याद ना हो तो गुजरात, गोवा एंड चंडीगढ़। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो आई थिंक आपका चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा। तो टॉप 3 परफॉर्मर्स आपका फ्रंट रनर्स हो गया, एंड बॉटम 3 परफॉर्मर्स आपका हो गया, ये आपका हो गया एस्पिरेंट्स हो गया। तो मैंने आपको बताया था लार्ज स्टेट्स में आपका हो गया गुजरात, केरला एंड पंजाब, स्मॉल स्टेट्स में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, दिल्ली एंड दमन एंड दीव एंड दादरा नागर, ये आपका हो गया टॉप 3 परफॉर्मर्स हो गए। बट बॉटम 3 परफॉर्मर्स भी एक बार देख लेते हैं। तो लार्ज स्टेट्स की अगर बात करें तो आपका जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट हो गया, ये सारी तीनों स्टेट्स एक साथ क्लब्ड है, थोड़ी बैकवर्ड वैसे भी हैं आपकी। झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एंड छत्तीसगढ़ हो गया। तो छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से ही आपका डिवाइड होकर निकला था, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अगर हम स्मॉल स्टेट्स में अगर हम देखें बॉटम 3 परफॉर्मर्स, तो आपकी 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये भी है, यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, डिस्टेंस का भी इशू है। एंड अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लक्षद्वीप, तो दोनों आइलैंड्स हो गए, और आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। पुडुचेरी ना आपका यहाँ पे आता है टॉप 3, आपका टॉप 3 में आता है ना बॉटम 3 में आता है, आपका पुडुचेरी नहीं आता आपका यहाँ पे, वो मिडल में आता है आपका। तो ये ध्यान रख लेना कि झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ ये आपका बॉटम 3 परफॉर्मेंस में आता है। मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश ये भी बॉटम 3 में आता है स्मॉल स्टेट्स में। एंड अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लक्षद्वीप ये भी आपका यूटीज में आता है। ऑल इंडिया एवरेज अगर हम स्कोर देखें, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ कैटेगरी वाइज आपका पूछ सकते हैं कि यार किसने कितना एवरेज स्कोर रहा है। अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करें पूरे इंडेक्स में ऑल इंडिया लेवल पे, तो 40.6 रहा है स्कोर, ये आपका ध्यान रखना। हाईएस्ट
अगर स्कोर देखे किसी इंडिकेटर पे, अगर हम इस 40.6 के स्कोर को अगर हम ब्रेकअप करें तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रही है आपकी डिस्कॉम परफॉर्मेंस पे 56.8 रही है, और लोएस्ट रहा आपका न्यू इनिशिएटिव्स पे, यानी कि नए बदलाव में आपका किसी का फोकस नहीं है। तो 56.8 है आपका डिस्कॉम परफॉर्मेंस में, एंड न्यू इनिशिएटिव्स में आपका सबसे लोएस्ट आपका है। एवरेज स्कोर 40.6 है, यानी कि अगर एवरेज लेवल पे अगर हम देखें इंडिया का, तो आपके 3 कैटेगरी थी, फ्रंट रनर, अचीवर एंड आपका एस्पिरेंट्स हो गया। फ्रंट रनर में आपका हो गया 46 एंड मोर देन इक्वल आपका हो गया, और अचीवर्स में आपका हो गया 37 टू आपका 45 हो गया था। तो अगर हम इसका स्कोर देखें तो ओवरऑल इंडिया आपका अचीवर में आता है, फ्रंट रनर में भी नहीं आता। अगर हम ओवरऑल आपका SECI स्कोर देखें तो चंडीगढ़ ने टॉप करा है। मैंने आपको बताया था यूटीज में, बड़ी स्टेट्स में गुजरात ने टॉप करा है, छोटी स्टेट में आपका किसने करा है, छोटी स्टेट में आपका करा था गोवा ने करा था। एंड अगर हम यूटीज की बात करें तो यूटी में आपका चंडीगढ़ ने टॉप करा है, एंड लोएस्ट आपका लक्षद्वीप ने टॉप करा है ओवरऑल में। तो दोनों एंड पे यूटीज हैं आपका, और ये आपका इंडिकेटर्स वाइज परफॉर्मेंस भी है। डिस्कॉम की परफॉर्मेंस में आपका ध्यान रख लेना, बाकी सारे तो आपको ध्यान नहीं रहेंगे। तो पंजाब ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है इन डिस्कॉम्स, एंड अरुणाचल प्रदेश ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म करा है, एंड त्रिपुरा ने न्यू इनिशिएटिव में। तो डिस्कॉम्स में ध्यान रखना कि पंजाब ने टॉप करा है, एंड अरुणाचल प्रदेश ने आपका सबसे लोएस्ट से नीचे से टॉप करा है। तो अगर आपके इस पूरे फ्लो चार्ट में बहुत सारी फिगर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, याद ना है तो टोटल SECI स्कोर आप देख लेना 40.6 है। हाईएस्ट आपका चंडीगढ़ का रहा है, लोएस्ट आपका लक्षद्वीप का रहा है। सारे अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो डिस्कॉम परफॉर्मेंस 56.8 है, एंड पंजाब ने डिस्कॉम्स में सबसे ज्यादा आपका टॉप करा है आपका, ये ध्यान रख लेना। तो ये आपकी स्टेट्स की ग्रुपिंग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रंट रनर की बात करें हम आपकी, तो गुजरात हो गया, केरला, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र हो गया, और ये फिर आपकी बॉटम मोस्ट है। छत्तीसगढ़ आपकी सबसे बॉटम मोस्ट लार्ज स्टेट्स की है। ये लार्ज स्टेट्स का मैप है आपका। अगर हमने स्टेट्स की बात करी थी, स्मॉल स्टेट्स की बात करी थी हमने, तो गोवा हो गया, एंड नीचे से आपका अरुणाचल प्रदेश ने स्मॉल स्टेट्स के बीच में आ गया आपका। और यूटीज की बात करें तो लक्षद्वीप आपका नीचे से हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी भी आपका हाई परफॉर्मिंग में आता है आपका, पर 4th नंबर पे आपका, ये देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारी रैंकिंग के बारे में बात होगी, पर इस रिपोर्ट ने इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में जो भी इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में भी कुछ कहा है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेरिस एग्रीमेंट जो आपका 2015 का था, इस पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च करी गई थी आपकी, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सेट टू बी ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स गोल एज पर द पेरिस एग्रीमेंट आपका, ये ध्यान रखना। इंडिया हैज आल्सो अनाउंस्ड टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय द ईयर 2070। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि नेट जीरो का टारगेट है इंडिया कब तक अचीव कर रही है, 2070 तक अचीव कर रही है नेट जीरो एमिशन का टारगेट। एट द COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन आपका ग्लासगो। तो आपकी COP26 पे जो आपके पिछले साल हुई थी, UNFCCC की जो आपकी होती है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, वो आपकी ग्लासगो में हुई थी आपकी, तो स्कॉटलैंड में आई थिंक है ये आपका। तो वहां पे इंडिया ने अनाउंस करा था नेट जीरो एमिशन। अगेन, नेट जीरो का एमिशन का मतलब ये नहीं होता कि एमिशन होंगे ही नहीं, इसका मतलब है कि अगर कुछ एमिशन होगा भी तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब द टेक्नोलॉजीज बाय द टू एब्जॉर्ब द एमिशन बाय वे ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज और बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर। तो इसका टारगेट है 2070 का, कि इंडिया 2070 वैसे ही ऑलरेडी काफी लेट है तो नेट जीरो अचीव कर लेगी। ऑल्सो अगर क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इंडिया was ranked 10th for the second time in a row as per the Climate Change Performance Index 2022 as a high performing country। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो आपका 2022 का अभी थोड़ा टाइम पहले रिलीज करा गया था, उसमें इंडिया 10th आया था। तो बैक टू बैक ऐसा हुआ था कि इंडिया टॉप 10 की लिस्ट में आया था, तो इंडिया वॉज रैंक्ड 10th एंड दिस वॉज सेकेंड टाइम इन अ रो कि टॉप 10 में इंडिया था, 10th नंबर पे आपका था। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी कि इंडिया क्लाइमेट चेंज में काफी सारे स्टेप्स ले रही है। साथ में इसने एक और भी चीज मेंशन करी थी इस रिपोर्ट ने कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ टाइम पहले पंच अमृत, अगर इसको ब्रेक करें पंच अमृत, सो 5 अमृत, अमृत मींस नेक्टर आपका, तो मोदी जी प्रेजेंटेड 5 नेक्टर एलिमेंट्स टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। ये आपका थोड़ा टाइम पहले मोदी जी ने लास्ट ईयर बोला था। सो इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। तो 2030 तक नॉन फॉसिल
फॉसल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। नॉन फॉसल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी विल बी 500 गीगावाट बाय द ये 2030। पहले ये 450 गीगावाट था, अब मोदी जी ने उसको इंक्रीज करके आपका 500 गीगावाट कर दिया आपका। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो 50% की जो अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो न्यूक्लियर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेंगे बाय द ईयर 2030। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, तो मैंने आपको बताया था। एंड इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन आपका 45% बाय द ईयर 2070। इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। तो ये पॉइंट्स है आपके पंचामृत के। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द लेक्चर, डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायर्स। मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में काफी सारे पॉइंट्स हैं आपके, मेथोडोलॉजी के हो गए, रैंकिंग के हो गए, तो वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में एनर्जी पे बहुत फोकस है, ग्रीन एनर्जी, ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी, आपका ग्रीन हाइड्रोजन, उसके कंटेक्स्ट में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक बार उसको पढ़ लेना डिटेल में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। इफ यू प्रेस द लाइक द लेक्चर, देन डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक Facebook, Instagram, Telegram and YouTube. This is our contact number 9319057600. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.